तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये प्रशासकीय नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी कार्य योजना तैयार रहे। पश्चिम बंगाल में ये दुखद घटना हुई है। असामयिक प्राकृतिक आपदा के लोग शिकार हो गए। अब ये स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पड़ोस के राज्य में इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक निश्चित रूप से इस दिशा में सार्थक विमर्श होना चाहिए कि राज्य सरकारें का दायित्व क्या है। राज्य सरकारों ऐसे प्राकृतिक विपदा के समय पूर्वानुमान रहने के बावजूद कौन कौन सी कार्य नीति आपने बनाई, कार्य योजना को अंजाम दिया, यह जरूर ये विमर्श का विषय बनेगा। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा विचार उड़ीसा के लोगों के साथ है, क्योंकि राज्य चक्रवात अम्फान के प्रभावों पर बहादुरी से मुकाबला कर रही है। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। तो स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया है, उदाहरण के साथ कि प्राकृतिक आपदा के समय जो कार्य नीति होनी चाहिए, उस संबंध में उन्होंने एक दृष्टांत पेश किया और उन्होंने प्रशासकीय दायित्व और कर्मियों के दायित्व को भी बोध कराया, कर्तव्य बोध का भी एहसास कराया। और प्राकृतिक आपदा के समय जो पूर्वानुमान के बावजूद अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो ये देश के प्रधानमंत्री सहित सबके लिए चिंता का विषय है। पिछले 10 दिनों से अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास की जो जमीन है उसका समतलीकरण किया जा रहा है, मलबे हटाए जा रहे हैं। चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उन्होंने यह जानकारी दी है कि बलुआ पत्थर की संरचना और नक्काशी के मलबे के खंभे मिले हैं मलबे में। उन्होंने एक अद्भुत शिवलिंग मिलने की भी जानकारी दी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश के अनुकूल अयोध्या में कार्य हो रहा है। कोई भी अवशेष जो मिलेंगे, इसकी प्रामाणिकता की जांच करने का अधिकार पुरातत्वविदों को है। वो किस काल का है, किस काल खंड का है, उसका क्या यथार्थ है, उसकी आयु कितनी लंबी है, इन तमाम चीज़ों का क्षेत्राधिकार पुरातत्व का है। और ये पुरातत्व विभाग भारतवर्ष में सक्षम है ऐसे मामले को उद्घाटित करने में, प्रतिवेदित करने में। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है कर्नाटक के शिवमोगा में। 11 मई को PM केयर फंड पर कांग्रेस पार्टी के ट्वीट की आपत्तिजनक ट्वीट किया था इसको लेकर के, क्योंकि इस ट्वीट का हैंडलर जो है सोनिया गांधी ही है, जो कि कांग्रेस का है, तो इसको लेकर के FIR। संसदीय व्यवस्था में आलोचना के जो स्वर होना चाहिए वो तार्किक होना चाहिए। इस संसदीय व्यवस्था में वित्तीय मामले में लोक लेखा समिति बनी हुई है। लोक लेखा समिति सरकार के द्वारा की विभिन्न विभागों में किए गए खर्च के लेखा जोखा की जांच करती है, जिसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से संसदीय व्यवस्था में अगर भरोसा है तो संसदीय व्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है उस संस्था पर भी भरोसा करना चाहिए, राजनीतिक टिप्पणी से बचना चाहिए। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व PM को यह सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनका पुण्यतिथि भी है आज। और उन्होंने यह भी कहा कि पैसा देना और कर्ज देना समय की जरूरत है। देखिए, अब इस संबंध में कौन सी कार्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुझे नहीं पता कि क्या बनाया है। और देश के अंदर ये परंपरा रही है कि देश में जो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं, तो उनके नाम पर भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं। अब उस संबंध में उनका एक पार्टी के नाते भी और एक पुत्र होने के नाते उन्होंने अपना मंतव्य दिया है, जो उनका विशेषाधिकार है। पीयूष गोयल रेल मंत्री ने कहा है कि कुछ राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों को उनके घर वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने के लिए हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि लगभग 40 लाख लोग पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक केवल 27 विशेष ट्रेनें ही राज्य में प्रवेश कर सकती हैं। माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो उनको प्राप्त सूचना के आधार पर अपना मंतव्य गठित किया हो, कोविड-19
इसकी कोई दवा नहीं है, संक्रमण का रोग है। तो स्वाभाविक रूप से प्रवासी, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का नागरिक हो, उसके मन पीड़ा यह जरूर रहेगी कि वह अपने जन्म स्थान पर जाए। और ये विहित दायित्व है राज्य सरकार का कि अगर प्रवासी ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमको अपने राज्य पहुंचाने में आप सहयोगात्मक भूमिका अदा करिए, तो सहयोगी की भूमिका के रूप में अदा करना चाहिए। बिहार उस मामले में रोल मॉडल है कि हमने यह कहा कि भाई नियमों में बदलाव करिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया कि भाई ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करिए, स्पेशल ट्रेन का परिचालन, और अनुरोध किया कि जितने लोग आना चाहते हैं उनको आने दीजिए। तो ये स्वाभाविक रूप से जनता की आकांक्षा, कोविड-19 के दौर में इसकी कोई दवा नहीं, संक्रमण का भय मन के चेतना के अंदर, तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसका सम्मान हर सरकार को करना चाहिए।